मेरे पास एक सामने आपको एक मैप दिख रहा है। ये एक पिक्चर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से आ सकता है। पाकिस्तान की मोटरवेज के हवाले से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने मोटरवेज हैं और मोटरवेज के अलावा जो हाईवेज हैं वो कहाँ कहाँ है और कौन सा हाईवे सबसे बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है और कौन सा हाईवे और कौन सा मोटरवे कौन से शहर को किसके साथ जोड़ता है। ये जो सारी चीजें हैं ये आज के टॉपिक में हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर टोटल जो मोटरवेज जो कि कंप्लीटेड फॉर्म में अवेलेबल हैं वो इस टाइम 12 है, जो कि इस तरह या अंडर प्रोसेस जिसमें हो चुके हैं या फिर वो नियर टू कंप्लीशन है। ठीक है, वो तकरीबन 12 है। यहाँ पे आपको कुछ मोटरवेज दिख रहे हैं, M1 है, M2 है, M3, M4, M5, M6, 7, 8, 9। ये आपको मोटरवेज जो आपको मैं नजर आ रहे हैं बेसिकली मोटरवेज बेसिकली जो अगर हम बात करें सबसे पहला मोटरवे वो पेशावर और इस्लामाबाद में जो लोकेट हुआ था, जो कि पेशावर से इस्लामाबाद है, जिसको हम M1 मोटरवे का नाम देते हैं। ये आप माइंड में रखिएगा कि इस मोटरवे में अच्छा ये जो कुछ जीके की क्लासेस हैं, हमारी क्लासेस जो होती हैं वो बड़ी डिटेल में होती हैं, टॉपिक वाइज होती हैं। यहाँ पे मैं कुछ जीके की क्लासेस जो कि फ्री देने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को, ताकि एंगेज हो सके, उनको साथ लेके चल सके। अब सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव हमारा होना चाहिए या होगा नेक्स्ट क्लासेस में ये है कि हमने ये देखना है कि इनके ऊपर जो एमसीक्यूज हैं वो किस लेवल के आ सकते हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पीडीएफ फाइल्स आपको मैं सेंड कर दूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कोई ऐसा ग्रुप बनाएं, कोई ऐसा इनिशिएटिव लें जिसमें इन एमसीक्यूज को डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सुना जा सके। तो इंशाल्लाह आप भी रेडी रहिएगा, तैयार है आप लोग इस इनिशिएटिव के लिए कि इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि हम उसे डेली बेसिस पे सुने, कोई ऐसा ग्रुप बना के एक पार्टिसिपेंट जो है जितने भी उनसे डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई कोऑपरेट करते रहें ताकि वो भी अवेलेबल हो, हम भी अवेलेबल हो। जी ठीक है, गुड हो गया जी। बहुत अच्छा, जो लोग हैं वो आई थिंक हमारे पास अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना है जी, इसमें आपने M1 मोटरवे है जो इस्लामाबाद से पेशावर यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो आ जाती है पेपर के अंदर 154 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मोटरवे है जो कि इस्लामाबाद से लाहौर तक है और ये 367 किलोमीटर की लेंथ रखता है, 360 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है और ये बेसिकली लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ है। मैं आपकी लोकेशन इसको बता देता हूँ कि ये हमारे पास लाहौर है, ये इस्लामाबाद है। यहाँ तक का जो फासला है वो 367 किलोमीटर है, जो कि M2 जो है वो इसको एनरोल्ड कर रहा होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये M1 मोटरवे है जो कि इस्लामाबाद से पेशावर तक है। ठीक है, इसकी लेंथ जो 154 किलोमीटर है। हाँ, एक और बात, पाकिस्तान की तकरीबन तीन बड़े मोटरवे हैं वो बेसिकली पाकिस्तान को सिंध के एरिया के, पंजाब को सिंध के एरिया से अटैच करते हैं, जो कि M3, M4 और M5 में और इसके बाद M6 और नियर टू द M7B इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आपका जो मोटरवे स्टार्ट होता है लाहौर से, जो मुल्तान की तरफ आपको लेके जाता है, लाहौर से फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि लाहौर से मुल्तान, तो यहाँ पे सिर्फ एक मोटरवे नहीं शामिल, इसमें दो मोटरवे शामिल है। ये पिंडी भटिया से हम जब आते हैं ना इस्लामाबाद की तरफ, इसलिए लाहौर की तरफ आते हैं, तो एक मोटरवे हमें मिलता है बड़ा, जिसे हम M3 मोटरवे कहते हैं। ये बेसिकली ये नियर टू लाहौर है, यहाँ से एक पुल गुजरती है बड़ी सारी, तो ये बेसिकली सी पैक का हिस्सा है। M3 मोटरवे जो अभी लोकेट हुआ है ये सी पैक का हिस्सा है। M3, M4, M5 ये अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सी पैक, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें जो ये मोटरवे M3, M4, M5 बन रहे हैं ये उस प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक है, और इसके अलावा जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हो रही हैं सी पैक के प्रोजेक्ट में, वो इंडस्ट्रियल एरा ऑफ द फैसलाबाद है। फैसलाबाद के जो अंदर जो इंडस्ट्रियल एरा है उसको प्रोग्रेस दी जा रही है। ग्वादर को मिनी पेरिस बनाने के बारे में कहा जा रहा है। इसके अलावा कुछ डैम्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जो कि नॉर्दर्न एरियाज में बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये जो मतलब कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं सी पैक के, उन प्रोजेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ सड़कें रोड्स बनाना नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो बाकी प्रोजेक्ट हैं एनर्जी कंजर्वेशन के, एनर्जी प्रोडक्शन के, डिफरेंट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के, ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये बेसिकली सी पैक का हिस्सा है। लेकिन मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सी पैक है, सी पैक से थोड़ा सा मतलब हम मोटरवे से थोड़ा हट के जा रहे हैं सी पैक, लेकिन सी पैक का बेसिक जो पाकिस्तान को फायदा है, वो पाकिस्तान को फायदा ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी। किस तरह बढ़ेगी? डिफरेंट सेक्टर्स के जरिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि सी पैक के थ्रू चाइना चाहता है कि वो अरेबियन सी तक पहुंच सके। वो अरेबियन सी तक कैसे पहुंच सकता है? वो अरेबियन सी तक बलूचिस्तान के इलाके खुशदार, आवारन, तुर्बत और फिर इसके बाद गवादर तक पहुंच सकता है। गवादर ऐसी बंदरगाह जो ओमान से हमने ली थी 1958 में, खरीदी थी ओमान से। तो गवादर ये डीपेस्ट पोर्ट कहा जा सकता है इसको पाकिस्तान के अंदर, या दुनिया की डीपेस्ट पोर्ट में से एक पोर्ट शामिल है जो कि गवादर है। इसलिए गवादर को इतनी ज्यादा तरजीह दी जाती है। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद आपको मैं बता दूं कि हमारे पास M1 मोटरवे इस्लामाबाद टू पेशावर, M2 मोटरवे इस्लामाबाद टू लाहौर, और इसके बाद अगर हम बात करें पिंडी भटियां, पिंडी भटियां बेसिकली एक शहर का नाम है, ठीक है, ये फैसलाबाद तक जाता है। फिर आगे फैसलाबाद से मुल्तान, मुल्तान से आगे हमारे पास जो मोटरवे जाता है वो बेसिकली आगे जाएगा रोटाडो के पास। रोटाडो मतलब के ये रहीम या खां के आगे, ठीक है। ये हमारे पास जो डीजे खान जिसे हम कहते हैं M5 मोटरवे, ठीक है, जो प्लान फॉर्म में आगे चल रहा है। आगे M6 मोटरवे जो डीजे खान से कक्कर तक जाता है। आगे जी M9 मोटरवे जो कि कराची से हैदराबाद है। एक M12 मोटरवे भी बन रहा है, वो बेसिकली भी कराची से रिलेट करता है, दादू से कराची की तरफ जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरवे है वो हमारे पास जो लेंथ में सबसे बड़ा है, वो बेसिकली कराची से गवादर तक एक मोटरवे बना है, जो पाकिस्तान का कराची से गवादर तक जाता है। उसका मेरे ख्याल में आई थिंक जो सबसे लेंथ है वो हमारे पास है 8, ये M8, दैट इज गवादर टू रोटाडो। रोटाडो बेसिकली ये नियर टू कराची है, और ये 800 तकरीबन 59 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरवे M8 है, जो कि गवादर रोटाडो जाता है, जो इस रास्ते से होकर आगे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। बेसिकली फॉर एग्जांपल ये रोटाडो है, ये हमारे पास यहाँ से खुशदार, खुशदार से आवारन, आवारन से तुर्बत, तुर्बत से गवादर, यहाँ से लेकर ये जो एरिया है सिंध के एरिया से होता होगा, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का मोटरवे है M8, जो यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है। हाँ, बेसिकली ये रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है? सी पैक के एरा को रिलेट करता है। इसको सी पैक को बहुत ज्यादा खदशात हैं बलूचिस्तान के इनसिक्योरिटी के या बाकी मामला के, वो आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर। लेकिन जो फिलहाल है वो हमने डिस्कस करना है कि मोटरवेज हमारे जो बेसिक पर्पस में हमारे पास मोटरवेज चल रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मोटरवेज हैं वो कौन से हैं। तो इस डेफिनेटली मोटरवे की बात करें तो मोटरवे पाकिस्तान के अंदर 12 मोटरवे जो कि अभी कंस्ट्रक्टिव मोटरवे हैं। तो मैं इसके साथ साथ आपको इसकी लेंथ के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले जी देखिए, हमारे पास इसमें कुछ मोटरवेज अप्रोक्सीमेटली 2 लेन्स के हैं, कुछ 4 लेन्स के हैं, और कुछ हम इसमें मैक्स 6 लेन्स का तो अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो जिसमें 6 लेन्स का मोटरवे हो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं जी, हमारे पास जो M1 मोटरवे है ये पाकिस्तान पेशावर टू इस्लामाबाद है। 100 यहाँ पे 54 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन 154, 55, 56 जहां पे इसका MCQ आ जाए वो आप कर सकते हैं। 2007 में ये कंप्लीट हुआ था, 2007 में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो अभी हजारा मोटरवे है M15, आपको पता है हजारा मोटरवे भी अभी रिसेंटली बना है, जिसमें वो बेसिकली M15 है, सवात मोटरवे है, M16, ये बेसिकली इंटरचेंज रिलेट करते हैं लाहौर टू पेशावर वाले मोटरवे में, ठीक है। यहाँ से जो मोटरवे है ना, यहाँ से इस साइड से एक मोटरवे निकलता है जिसको हम कहते हैं हजारा मोटरवे, ठीक है। आगे चले जाएं तो सवात वाली साइड से इधर मोटरवे निकलता है, उसको हम कहते हैं M16। ये बेसिकली 2018 और 20 मतलब रिसेंटली जो कंप्लीट हुए हैं उन मोटरवेज में ये शामिल हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें 15 मोटरवेज जो रिस्पेक्टिवली अभी मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी उसी एसी एरिया के अंदर ही इसको अंदर प्रोसीड लिया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो इस्लामाबाद मोटरवेज था जो कि 367 किलोमीटर है, इसके अंदर 6 लेन्स हैं, ठीक है। इसकी जो लेन्स हैं वो बेसिकली 6 है टोटल, 3 इधर 3 उधर। अच्छा जी, 1917 के अंदर सबसे पहले बनने वाला मोटरवे हमारे पास M2 मोटरवे इस्लामाबाद टू लाहौर, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली अगर हम बात करें जो रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग का मुकाम बना था, तो उसमें जो इस M2 मोटरवे को इस्तेमाल किया गया था लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर द डिफरेंट पर्पस, लाइक मतलब लाहौर के ऊपर उन्होंने कहा था हम लाहौर तबाह कर दें, तो इसी दौरान जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने अपने जो अपने जहाज थे एयरक्राफ्ट से वो इस मोटरवे को बंद करके यहाँ पर उतारे, तो इन्होंने प्लान किया था यहाँ से हम उड़ाएंगे और इंडिया की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सारे जो मतलब के एयरक्राफ्ट से वो M2 मोटरवे की तरफ, M2 मोटरवे की ये बड़ी अहमियत हासिल है इसको। अच्छा, इसके बाद जब बात करें M3 मोटरवे जो अब लाहौर अब्दुल हकीम मतलब पिंडी भटियां टू मुल्तान, सॉरी M3 मोटरवे, सॉरी M3 मोटर पिंडी भटियां टू फैसलाबाद लिखा हुआ यहाँ पे, हम बेसिकली दैट इज M3 मोटरवे। यहाँ पे कुछ हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि M3 जो मोटरवे यहाँ पे ना पिक्चर की तरफ मैं वही देख रहा था कि M3 मोटरवे पिक्चर जो है ना वो पुरानी है, अपडेटेड नहीं है। तो थोड़े से इसको मैं आपको जस्ट व्यू देना चाह रहा था, मैंने काफी देखी है इसकी पिक्चर, मिली नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि M3 मोटरवे लाहौर अब्दुल हकीम है, इसकी 230, आप साथ साथ लिखते जाए नोट्स बनाते जाए, आपसे इंशाल्लाह जो है ना वो डिफरेंट वे में हम इसको फीडबैक लेंगे। लाहौर अब्दुल हकीम ये 230 किलोमीटर है, 6 लेन, जिसकी 219 में ही कंप्लीट हुआ था। अगर हम बात करें M4 की जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज पिंडी भटियां टू फैसलाबाद, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास रॉन्ग कैलकुलेशंस में आ रही हैं, ठीक है। आगे जी M5 है मुल्तान टू सक्कर, ये मुल्तान जी खां लिखा हुआ है लेकिन मुल्तान टू सक्कर तक एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 392 किलोमीटर है, 84 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे से 392 किलोमीटर करनी है आपने, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें M6 मोटरवे की, तो सक्खर टू हैदराबाद, हाँ एक बात याद रखिएगा, सक्खर टू हैदराबाद का सफर N5 के थ्रू अगर किया जाए, अच्छा मैंने अभी जिक्र किया N5 का, N बेसिकली नेशनल हाईवेज को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा रोड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरलिंक रोड नेटवर्क, दैट इज N5, दैट इज N5। ये बेसिकली N5 है, कैसे कि ये पेशावर से स्टार्ट होता है ये हाईवे, जितने मोटरवेज भी रास्ते में आएंगे ये उनसे गुजरता हुआ गुजरता हुआ गुजरता हुआ ये पहले हैदराबाद जाता है, फिर आगे कराची की तरफ जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 1819 किलोमीटर है, कितनी है, 1819। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोड N5 है, ठीक है। ये नेशनल हाईवे है पाकिस्तान का जो कि इंटरलिंक करता है। इसके बाद अगर हम बात करें M6 की, तो सक्खर से हैदराबाद है। सक्खर से हैदराबाद मतलब कि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये वाला जी जा रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से सक्खर टू हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद अगर हम 7 की बात करें तो दादू टू हब, ये भी सिंध के अंदर है, ठीक है। दादू टू M7 है, दादू टू हब तक, इसकी जो 270 किलोमीटर लंबाई है। अगर हम बात करें M8 की, तो रोटाडो टू ग्वादर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जो मैंने आपको बताया कि रोटाडो टू ग्वादर, खुशदार, अवारन, तुर्बत एंड ग्वादर, ये जो मोटरवे 892 किलोमीटर का लेंथ रखता है। इसकी 2 लेन्स है, हाँ मतलब लेन्स का क्या मतलब है, 2 लाइनें इधर हैं और ये इधर को जाती हुई ट्रैफिक है, और ये 2 लाइनें इधर हैं जो कि इधर को जाती हुई ट्रैफिक है, ठीक है। मतलब जैसे वन वे होता है ना, उसमें मतलब कि एक ही लाइन होती है, लेकिन इसमें 2 लाइन्स हैं, ठीक है, और इसमें भी 2 लाइन्स हैं। तो लेंस का मतलब जो येलो कलर की पट्टी है ना उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो लेंस होती है। आगे चलते हैं जी, M9 जो है वो हैदराबाद टू कराची है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये वाला जो रोड है, ये वाला जो हमारा नेटवर्क है, ये M9 है, इसकी लेंथ 136 किलोमीटर है। इससे पहले कराची जाना बहुत मुश्किल था बाय रोड, लेकिन जब से मोटरवे बना है तो कराची तक जो ट्रैवल है बहुत आसान हो गया, बहुत मजे का, बड़े सुकून का हो गया। वरना 1.5-2 पौने 2 घंटों के अंदर कराची, नहीं इतना तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के अंदर बंदा कराची पहुंच जाता है हैदराबाद से, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैं बताता जाऊंगा, जो कराची और हैदराबाद के लोग हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन बस गुजारे लायक नहीं है। इनकी बोली, इनके बोलने का तरीका, बात करने का अंदाज, ये इस एरिया के लोगों का इतना मिठास नहीं है। लेकिन सबसे जो मिठास के लोग हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं। और उस एरिया में कौन कौन से लोग शामिल हैं? लाहौर है, इस्लामाबाद है, इसके अलावा आप साहिवाल कह सकते हैं, उकाड़ा कह सकते हैं। इस एरिया के जो लोग हैं वो बड़े जुबान के, मीठे, खूबसूरत, अच्छे अंदाज के लोग हैं। मैं डेफिनेटली, यही है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिलोंग करता हूँ इससे, बिकॉज मैंने इन एरिया से भी जाके देखा है। इन एरियाज के अंदर जो लोग हैं वो बड़े ही ड्राई किस्म के हैं, अपने आप से मतलब रखने वाले। इनकी बोली ही ऐसी है कि इनसे बात करते हुए भी डर लगता है कहीं ये कुछ ना कुछ कर ना दे, हमें मार ना दे। हैदराबाद के स्टेशन पे उतरे ना, ट्रेन के स्टेशन पे, तो हैदराबाद के जो लोग हैं वो स्टेशन से उतरे हुए बंदे को पकड़ के ना पागल करने की या फिर पागल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बाकी जितने भी लोग मैंने पाकिस्तान, पंजाब या फिर आगे सिंध के लोग एरिया के देखे, सखर के लोग अच्छे हैं। तो ऐसे जो मतलब कि एरियाज हैं, इन एरिया में मतलब कि बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल बलादस्ती के साथ चल रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे जी M8 M10 है, कराची टू नॉर्दर्न बाईपास। कराची टू नॉर्दर्न बाईपास बिल्कुल ही ये छोटा सा मोटरवे है, 57 किलोमीटर का M10। M10 बेसिकली इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप M10 लिख लें कि M10 जो हमारे पास है मोटरवे, वो हमारे पास होता है जी कराची से नॉर्दर्न बाईपास है, ठीक है। कराची से लेकर, या फिर मतलब इसे हम खाई कहते हैं, खाई से लेकर नॉर्दर्न बाईपास तक ये 56 किलोमीटर, ये भी टू हमारे पास लेंस का होता है। आगे जी लाहौर से सियालकोट का मोटरवे जो अभी रिसेंटली बना है, इनिशिएटिव है सी पैक का बहुत बड़ा, दैट इज M11। ये M11 जो मोटरवे है ये लाहौर से सियालकोट है, जिसकी लेंथ 103 किलोमीटर है, उसकी 4 लेंस पे है। और बेसिकली ये 2020 में जो है वो जो है ना वो बने स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं M12। आपको लिस्ट में M12 कहीं भी नजर नहीं आ रहा। M12 मोटरवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2023 तक का मंसूबा है, जो कि सियालकोट से खारियां तक बनेगा। और इसकी जो लेंथ होगी इस मोटरवे की, सियालकोट टू खारियां तक, ये 70 किलोमीटर होगी। और इस लेंथ में जो है वो मोटरवे, ये भी सी पैक के अंडर ही आ रहा है, ठीक है जी। आगे जी खारियां टू रावलपिंडी एक नया मोटरवे बनेगा, ये उस एरिया में, ये M13 है। मतलब आप जिस N5 की बात करें, N5 की, जो कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जिसके लेंथ 1819 किलोमीटर है, उस लेंथ का जो हमारे पास मोटरवे है, वो उसी के साथ साथ एक मोटरवे बनेगा जो सियालकोट से खारियां जाएगा, खारियां से आगे रावलपिंडी जाएगा, जो कि M13 होगा। पहले सियालकोट से खारियां। जी, आई थिंक मेरे ख्याल में प्रॉब्लम हुई है। क्लास खत्म हो जाएगी तो जितना टाइम आपको होगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। रुकें जी, मैं देख लूं प्रॉब्लम क्या हुई है। चलें जी। अच्छा जी, इसके बाद जी हमारे पास M14 है, जो इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान जाएगा, ठीक है। इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान एक जो हमारे 14 है, जो कि 285 किलोमीटर होगा। ये बेसिकली 2022 में ऑपरेशनल होगा, मतलब इसी साल ही इसको ऑपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जी हसन अब्दाल से थाकोट जाता हुआ M15 मोटरवे, ये कंस्ट्रक्टेड है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और ये बन चुके हैं। एक मिनट, मैं जी इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लूं। अच्छा जी, इसके बाद जी बता दें जी, हमारे पास 15 है। M15 का नाम मैं दोबारा बता देता हूँ जी, हसन अब्दाल से ये मोटरवे जाता है हमारे पास थाकोट की तरफ, ठीक है। इसकी 180 किलोमीटर लेंथ है,
किसी जगह पे ये 2 लेन्स है, किसी जगह पे ये 4 लेन्स है, किसी जगह पे ये 6 लेन्स है, और ये 2020 में ऑप्शनल हो चुका है। इसको हजारा मोटरवे भी कहते हैं, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये हजारा मोटरवे के नाम से जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का नजारा पेश करता है। यकीन करें, एक ऐसा मोटरवे है कि जब इंसान सुबह सुबह निकलता है, मैंने क्योंकि इस पर ट्रैवल किया हुआ है, मॉर्निंग टाइम में जब सुबह सुबह निकलता है तो सामने पहाड़ों में से जब सूरज ऊपर उभर रहा होता है तो जो मंजर पेश करता है वो कमाल का मंजर होता है। तो M15 हजारा मोटरवे पे सफर करने का भी अपना ही मजा होता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है हमारे पास, हाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप M15 पे सफर कर रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ एक ही रेस्ट हाउस आता है, एक ही रेस्ट पॉइंट आता है। तो आप कोशिश करें कि अपना जो फ्यूल है वो भी भर के रखें गाड़ी के अंदर जब इस पर ट्रैवल करें, और कोशिश करें कि आप ये माइंड सेट कर लें कि 100 किलोमीटर तक आपको कोई भी रेस्ट हाउस या रेस्ट प्लेस नहीं बनेगी, ठीक है। इसके बाद ये M16 स्वाबी टू चकदारा, बेसिकली ये स्वाबी टू चकदारा जाएगा। 160 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, 4 लेन्स पर मुश्तमिल, और ये भी 2020 से चल रहा है। इसको हम सवात मोटरवे भी कहते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का मोटरवे ये भी। लेकिन जो लोग सवात और कलाम का ट्रैवल करते हैं, सवात और कलाम की ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए लाहौर से, कराची से, लाहौर से, सुल्तान से, फैसलाबाद से सवात और कलाम तक जाना बहुत ही जबरदस्त किस्म का है, क्योंकि ये मोटरवे आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्शनल हो चुका है और बहुत ज्यादा लोग इस पे ट्रैवल करते हैं और बहुत ज्यादा फायदा हासिल करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता जाऊं, हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, आपका टेस्ट होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वही होती है कि आप पढ़ने के बाद टेस्ट लेते हैं, टेस्ट देते हैं या नहीं देते। तो मैं वजह सबसे पहले आपको कहूंगा कि आप अगर ये चीजें कर लें, ये चीजें आपको भी पता है, आपकी बुक्स में अवेलेबल होंगी, लेकिन अक्सर मकसद जो होता है हमारी क्लासेस का वो ये होता है कि अगर हम जो चीज पढ़ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या डेफिनेटली कि हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। जो चीज हमारी बुक के सामने लिखी होती है ना, उसको पढ़ने में, याद करने में तो डेफिनेटली आसानी होती है, लेकिन वो भूल जाती है। लेकिन जो चीज हमने गुफ्तगू के जरिए गुजारी होती है, जो अपने जुबान से गुजारी होती है, अल्फाज पे किए होते हैं, सुने होते हैं किसी से, वो हमारे माइंड में ज्यादा पैचअप करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की क्लासेस अगर हमारी होती रहे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आपका सबसे बड़ा जो आउटपुट होगा वो ये होगा कि आप अपने इन क्लासेस के नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के साथ साथ आप इसको शेयर करें। अच्छा, शेयर करें कैसे करें जी? आप अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, मुझे शेयर करते हैं, मुझे सुनाएं। आप इस तरह हमको ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, जो लोग मतलब कि एक्टिव रहना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, वो डेली बेसिस पे आपके साथ हम कोऑपरेट करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स बताएंगे। आपके पास तो अगर जो है स्लाइड्स पड़ी हुई हैं किसी टॉपिक से रिलेवेंट, या आपके पास मटेरियल है, वो मुझे शेयर करें। हाँ, PDF फाइल्स मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 10,000 है, उसे आप शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज शेयर करनी है, आपके पास स्लाइड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं जी। आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी हो वो हमसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको बेहतर से बेहतर करने की। जी बताएं जी। थोड़ा सा मैं फास्टली बोला हूँ, इसकी रीजन ये है कि टॉपिक थोड़ा सा ऐसा था, और दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह मैं ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो मुझे डेली बेसिस पे स्लाइड्स बना के दे, ताकि उसको मैं डिस्कस कर सकूं। तो इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसा टॉपिक साथ साथ करते रहेंगे जी। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस इंशाल्लाह आज से ही जी, आज से हमने स्टार्ट कर दी है। कल से इंशाल्लाह हम जो है ना वो स्टार्ट करें। M3 की हम बात करें जी, M3 हमारे पास जी स्टार्ट हो रहा है। पिंडी जो हमारे पास स्टार्ट है जी इसका, लाहौर टू, हाँ लाहौर टू अब्दुल हकीम, लाहौर टू अब्दुल हकीम है, 2 से 30 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अच्छा, PMS की रेगुलर क्लासेस जी वो हमारे पास कुछ बच्चे कंडक्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह विद इन वीक स्टार्ट करते हैं। वो जैसे आप उसका बेसिकली ना जी, इंशाल्लाह आप रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड होगा, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये PMS के लिए हम क्लासेस स्टार्ट करें, इसी वीक में स्टार्ट करें,
वो जैसे जैसे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि वो एक पूरे कंपलसरी सब्जेक्ट्स का हमारा एक सेशन है जिसमें हमने तमाम सब्जेक्ट को, तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है। तो इंशाल्लाह उसके हवाले से आप लोग जरूर जो है ना वो अटैच रहें, और इंशाल्लाह वो विद इन वीक स्टार्ट करते हैं। आप अपनी फी जो है उसकी स्पेसिफिक होती है हमारे सेशन की, क्योंकि हमारे सेशन 2 साल से चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम इंशाल्लाह प्रोसीड करते हैं। नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अभी फिलहाल नहीं होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे जब पीएमएस की एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, जब उसकी ऐड आता है उसके बाद हम ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। वो डिफरेंट जो होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर क्वालिफाइड पर्सनैलिटीज होती हैं, वो आपको पढ़ाती हैं। इसके अलावा जी क्वेश्चन करना चाहे। चलिए जी, क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे, आपको बता देंगे टॉपिक कौन सा है। इंशाल्लाह जी कल की क्लास में मिलते हैं पूरे 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा जी। 1 पेपर है, ये 1 पेपर की तैयारी हो रही है जावेद भाई, ये 1 पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा इसके रेलिवेंट मैं आपको नोट्स भी सेंड करूंगा, आपको पीडीएफ फाइल्स भी सेंड करूंगा। हम बेसिकली स्टार्ट करें, आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने जितने कोलीग्स हैं उनको क्लास ज्वाइन करने के कहें। कुछ ना कुछ इंसान को जरूर हासिल होता है, चाहे जो चीज छोटी हो बड़ी हो। ये लिंक शेयर किया करें लोगों के दरमियान, ग्रुप्स में शेयर किया करें।